कितना बिल आ जाया करते थे गर्मी के समय? गर्मी के समय में करीब कई बार 5,000 से लेके 8,000 के आसपास तक फ्लक्चुएट करता था। नमस्कार दोस्तों, आन्या ग्रीन एनर्जी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह। आज हम आए हुए हैं वाराणसी ज़िले के हैदराबाद गेट BHU के पास महामनापुरी कॉलोनी में। यहाँ पे अभिषेक सर के यहाँ हमारा 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा है। हम अभिषेक सर से आपको मिलाएंगे, उनके अनुभवों को आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम अभिषेक सर के घर में मौजूद हैं। हम आपको दिखाएँगे 5 किलोवाट के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को। ये किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है, इसमें वायरिंग किस प्रकार की गई है, पैनल कौन सा है, इन्वर्टर कैसा है और इसका प्रोसेसिंग कैसा है, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। उसके बाद अभिषेक सर से मिलवाऊँगा, तो आप वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आपको ऑन ग्रिड से जुड़ी हुई सारी जानकारी भी मिल जाएगी, साथ में एक बेहतरीन कस्टमर जो कि खुद पेशे से डॉक्टर हैं, उनका अनुभव भी आप तक पहुँच पाएगा। इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, अभी हमारे सामने आप देख रहे हैं ये 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है। जो आप पैनल देख रहे हैं ये मोनोपर्क हाफ कट बाइफेशियल पैनल है। 540 वाट का एक पैनल है और पीछे साइड में आप देख रहे होंगे वो लाइटिंग अरेस्टर है, जिसका मेन काम होता है जब भी आकाशीय बिजली आती है तो डायरेक्टली आपके पैनल और या फिर आपके घर पे ना पड़े, वो लाइटिंग अरेस्टर उसमें से अपने अंदर ले करके वायर के थ्रू नीचे आपके अर्थिंग में डाल देता है, ज़मीन के अंदर डाल देता है। वहीं अगर बात की जाए तो सर ने सिविल वर्क काफ़ी अच्छा करवाया है। और आप भी जब भी ऑन ग्रिड लगवाएं तो सिविल वर्क का खासा ध्यान रखें, क्योंकि ये चीज़ें कंपनी नहीं कराती है, ये आप कराते हो, तो इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी सामने की साइड आप देख रहे होंगे ये वायरिंग किया गया है, जिसको पाइप के थ्रू अंदर ला के डाला गया है, नीचे के साइड ले गया है इन्वर्टर तक। इसका इसलिए ख्याल रखा जाता है ताकि 25 सालों तक परफॉर्मेंस वारंटी है पैनल की, तो वायर को भी 25 साल तक और स्ट्रक्चर को भी 25 साल तक रहना होता है। उसके लिए क्या है कि धूप और बरसात की वजह से ख़राब हो जाते हैं वायर, तो उसको सेफ़ रखने के लिए पाइप का यूज किया जाता है। वहीं GI चैनल का भी यूज किया जाता है हमारे स्ट्रक्चर में, जो जंग नहीं लगता है, जिसमें ये 25 सालों की पैनल की परफॉर्मेंस वारंटी है, तो स्ट्रक्चर भी 25 सालों तक चले। अभी हमारे सामने आप देख रहे हैं ये 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर है। बगल में DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, उसके बगल में AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का मेन काम होता है जो पैनल से DC करंट फ्लो आती है, इसी के DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आती है। बाय द वे, आकाशीय बिजली वगैरह गिरी जिसके वजह से कोई दिक्कत हुआ, लोड अचानक से बढ़ गया, तो उस स्थिति में इसमें MCB लगी है, वो गिर जाएगी, जिससे इन्वर्टर हमारा सुरक्षित रहेगा। उसी प्रकार से AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। अक्सर ट्रांसफार्मर से आने वाली लाइट, ग्रिड से जो लाइट आती है वो फ्लक्चुएट करती है, जिसके वजह से इन्वर्टर को कोई क्षति न पहुंचे, इसलिए उसकी इन्वर्टर की सुरक्षा की दृष्टि से AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा है। वहीं बीच में आप देखेंगे खूबसूरत सा हमारा इन्वर्टर है आन्या ग्रीन एनर्जी का। तो ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर है। इसका मेन काम होता है DC को AC में कन्वर्ट करना और AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को सप्लाई करना, वहाँ से आपके होम अप्लायंसेस के लिए, और फिर ग्रिड के लिए एक्स्ट्रा होगा तो ग्रिड के लिए सप्लाई कर देता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि सिस्टम से जुड़ी हुई जानकारी देने के बाद मैं आपको अभिषेक सर से मिलवाऊंगा। तो हमारे साथ अभिषेक सर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय दीजिए। सर, मैं एक डॉक्टर हूँ। सर, आपका लोकेशन बता दीजिए। ये मेरा घर पड़ता है वाराणसी में, महामनापुरी कॉलोनी में। अगर की बात करें सर, तो आपके घर का मतलब काफ़ी बड़ा एरिया में घर है आपका। जी। और तो सर, आपका बिजली कंजप्शन भी काफ़ी ज़्यादा होता था जी। हाँ, कितना बिल आ जाया करते थे गर्मी के समय? गर्मी के समय में करीब कई बार 5,000 से लेके 8,000 के आसपास तक फ्लक्चुएट करता था, जिस हिसाब से जैसा हमारे अप्लायंसेस चलते थे। तो काफ़ी हैवी अप्लायंसेस भी होंगे? जी, हमारे यहाँ AC भी चलता था, माइक्रोवेव चलता था, फ्रिज चलता था, TV थी, पंखे थे, सारे ही जितने अप्लायंसेस होते हैं वो सारे चीज़ चलते थे। तो सर, अभी जैसे कि बिल ज़्यादा आता है तो आदमी को एक होता है कि हाँ, माइंडसेट बना रहता है कि हाँ यार, ये खर्चा तो है। हाँ, ये तो हर समय एकदम हेजिटेशन में मुझे ये करना ही करना है। हाँ, नहीं, वो तो एक हमेशा मेंटल प्रेशर रहता था। तो सर, अभी के टाइम पे
मतलब बात की जाए तो आपको ऑन ग्रिड के बारे में कैसे पता चला? ये भी मुझे जब ये घोषणा हुई थी पीएम सूर्य घर की, तभी मुझे न्यूज़ से पता चला था। फिर धीरे धीरे उसकी प्रोसेस समझी गई। तो जैसे जैसे प्रोसेस समझी गई उस हिसाब से हम लोगों ने प्रोसीड किया जी। और अभी हमारी कंपनी आन्या ग्रीन एनर्जी के बारे में सर आपको कहाँ से पता चला? आन्या ग्रीन एनर्जी के बारे में देखिए 2-3 जगह से मुझे पता चला। पहली बार तो जब मैंने अप्लाई किया तो वहाँ पे भी ऑप्शन आया जी। दूसरी बात मैं चूँकि हर चीज़ खरीदने से पहले उसके रिव्यूज़ देखता हूँ, तो मैंने गूगल पे गया, आपके बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे और बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ थे। हाँ। तो एक उस तरह से हमने प्रायोरिटी रखी। दूसरी बात, हमारे 1-2 परिचित थे जिन्होंने आपके बारे में हमने बात की, तो उन्होंने बोला नहीं आप इनके तरफ जाएँ। तो इसी तरीके से फिर मैंने आपको अप्रोच किया। अभी बात की जाए तो सर कंपनी में जैसे कि आप डिसाइड तो कर लेते हो कि हाँ फला कंपनी में हमको जाना है। जी जी। तो बुकिंग प्रोसेस कुछ होता है, तो हाँ। कैसे आपने बुकिंग प्रोसेस किया? तो सबसे पहले मैंने ऑनलाइन अप्लाई तो कर ही दिया था, जो वेबसाइट थी। उसके बाद फिर मैंने जब सारे ये सब रिव्यूज़ वगैरह देखने के बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर मुझे मिला ऑनलाइन ही, तो मैंने उस कॉन्टैक्ट नंबर पे फ़ोन किया। उन्होंने उसी दिन पे जो भी तो दूसरे सबसे जिन्होंने भी बात की, उन्होंने बताया कि हमारे इंजीनियर उधर ही हैं, आप ही के एरिया में हैं, तो मैं आज ही भेज देता हूँ। तो 1 ही घंटे के अंदर उन्होंने विज़िट के लिए अपने इंजीनियर को भेज दिया। हाँ, सर्वेयर को भेज दिया। फिर शिव करके उनका नाम था, तो वो आए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि नहीं ये हम अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं सब। उन्होंने मुझे बेसिक सारी जानकारी दे दी। फिर उन्होंने प्रोसेस भी मुझे बता दी कि आगे आपको कैसे प्रोसीड करना है, अगर प्रोसीड करना है तो सारा कुछ उन्होंने डिटेल कर दिया। फिर आगे हम लोग उनसे कांटेक्ट में बने रहे और धीरे धीरे हमने इसको करवा लिया। तो प्रोसेस के लिए मतलब आपने कैसे आपका पेमेंट मोड क्या था सर? हमने चेक से पेमेंट किया था, लमसम पेमेंट किया था एक साथ में ही। हमें दोनों ऑप्शन दिए गए थे EMI के लिए, इसके लिए भी, लेकिन हमें वो चेक से ही पेमेंट करना उचित लगा। तो सर अभी के टाइम पे आपने ऑन ग्रिड सोलर लगवा लिया, लेकिन पैसा देने और मटेरियल लगने के बीच में कुछ गैप रहा होगा 2-4 दिन? हाँ, कुछ समय का गैप रहा। हाँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं रहा, मेरे ख्याल से 4 दिन के भी, 3 से 4 दिन के आसपास का गैप रहा जी। और वो उन्होंने पहले बताया था कि इतना गैप रहेगा क्लियर होने के बाद, तो फिर वो सामान आ गया और फिर वो काम शुरू हो गया। अगर बात की जाए हमारे इंजीनियर्स की और वर्क फोर्स की, हाँ, काम यहाँ पे फिनिशिंग उनकी काम और उनकी मतलब आप नौकरी पेशे से जी, हैं, जी जी जी, तो फिर उसको टाइम मैनेजमेंट का इन लोगों ने कितना ख्याल? नहीं, बहुत ख्याल रखा। ये तो मैं कहूँगा कि जिन्होंने भी जो इंस्टॉल करने आए, उन्होंने मेरे ही प्रिफर्ड टाइम पे और मेरे हिसाब से उन्होंने अपना टाइम मैनेज किया। कई बार क्या हुआ कि मैं नहीं था तो मैं बता देता था कि मेरी वाइफ होंगी या मेरी मदर होंगी, तो आप उनसे पूछ के आप काम करिएगा। तो उन्होंने सब अपने हिसाब से मुझे सारी डिटेल्स दी और सब परफेक्टली काम किया। सर एक चीज़ें और होती हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार क्यों ऐसा क्या कर रहे हो, क्या आप फिजूल का पैसा बर्बाद करो, इस टाइप के भी लोग मिलते होंगे। तो सर उनको कैसे आपने? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले अगर आप पैसे के स्तर पे देखेंगे तो शुरुआत में हो सकता है आपको लगे कि आपका कुछ पैसा लग गया ज़्यादा, लेकिन अगर आप जब बिल आना शुरू होता है उस हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो मुश्किल से 3 से 4 साल में वो पैसा रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद का जो भी पैसा आप बचाते हैं वो आपका शुद्ध मुनाफा होगा। दूसरी बात, जिस तरीके से बिजली की खपत बढ़ रही है हमारे यहाँ, तो सोलर एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप प्राकृतिक रूप से बिजली बना रहे हैं और एक्स्ट्रा बिजली आप ग्रिड भी भेज रहे हैं और आपका बिल भी कम हो रहा है, तो आप पर्यावरण की तरफ भी अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हर तरफ से पहले हो सकता है नहीं इतना एफिशिएंट रहो, लेकिन अभी के केस में हर तरफ से आपको सोलर लगाना बढ़िया ऑप्शन। गवर्नमेंट प्रोत्साहित कर रही है, आपको सब्सिडी मिलती है और टाइमली सब्सिडी आ जाती है आपके पास। सब्सिडी आपकी भी आ गई? जी, मेरी सब्सिडी आ गई। कितना सब्सिडी आया? सब्सिडी मेरी आई है 1,08,000। 1,08,000 जी। सर पैनल के बारे में अगर मैं पूछूं, सोलर सिस्टम के बारे में, जी, तो सर पैनल का कुछ गारंटी होता है, अगर हमारे दर्शकों को बता सकें आप? जो मुझे बताया गया कि पैनल की गारंटी जो मुझे इस पैनल पे वारंटी मिली वो 25 साल की है और इन्वर्टर पे 10 साल की वारंटी। 10 साल की वारंटी है, तो मतलब 25 सालों के लिए आप बिजली घर बना के अपना पड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो अभी के टाइम अगर हमारे दर्शकों को बता पाएं आपका अनुभव कैसा रहा? नहीं, मेरा अनुभव पूरे प्रोसेस में बहुत अच्छा रहा। आपकी कंपनी के साथ बहुत मतलब हर जगह पे सपोर्ट रहा और कोई छोटी सी छोटी क्वेरी से लेके बड़ी क्वेरी तक
सॉल्व करने का पूरा प्रयास किया गया। कई बार कुछ समय लग जा सकता था, लेकिन वो समय जेन्युइन समय था, तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा, उसमें कोई। अगर मैं कुछ जानकारी अगर कि आपको देना चाहूँ सर, अगर कि आपका घर बड़ा है फिर भी अगर छत के ऊपर आपने गार्डनिंग भी की, लेकिन ये तो मतलब फूल और पौधे हैं छोटे छोटे, अगर बड़े पेड़ लगाने हो तो इस छत पर सर कितना लगा पाएंगे आप? बड़े पेड़ जैसे देखिए हमारे यहाँ अभी आप देखेंगे तो एक अमरूद का पेड़ उधर लग रहा है, गमले में लगा हुआ, गमले में सारे गमले लगे हुए हैं, उधर अनार का पेड़ लगा हुआ है, सारे गमलों में। मतलब बड़े पेड़ जैसे कि आम वगैरह ये सब बड़े पेड़ कितने लगा पाएंगे यहाँ पे? यहाँ पे हम बहुत होगा तो आम अगर लगाना हुआ तो 7-8 पेड़ 10 पेड़ से वो गमले वाले ही। जी वही क्योंकि उसको जगह भी थोड़ी चाहिए होती है बड़े होने के। लेकिन मैं आपसे कहूँ 5 किलोवाट का लगाए हैं तो 1 किलोवाट बिजली बनाने में जितना प्रदूषण होता है सर, जी उसमें प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए 46 पेड़ लगते हैं। आपने 5 किलोवाट का यहाँ पे सिस्टम लगाया है, तो 46 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लगभग 232 के आसपास, 230 के 32 के आसपास। हाँ, तो उतने पेड़ आपने लगा लिए हैं सर। चलिए अच्छा है, ये जान के छोटे से जगह पे तो भविष्य के लिए आप पैसे से डॉक्टर हैं, आप जान ही रहे हैं कि कितना प्रॉब्लम चल रहा है इन्वायरमेंट से। नहीं, इसको भी ध्यान में रख के और हम लोगों ने कितना आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि और पर्यावरण के संरक्षण के लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा कदम, जिसमें हमारा अपना भी लाभ है, योगदान है, दोनों है, तो अच्छा महसूस होता है। अभी के टाइम पे आपका बिल कितना कम आ रहा है? देखिए अभी मेरे पास पहली बार बिल आया है लगवाने के बाद, तो तकरीबन मैं कहूँ कि 3 महीने से 10 दिन आप कम कर लीजिए, तकरीबन 80 दिनों का बिल मेरा आया है 10,000 के करीब। मतलब जो 8,000 महीने आते थे, हाँ, वो 10,000 3 महीने का आया है। आप अगर उसको मान लें तो 4,000 रुपये महीना अभी फिलहाल 4,000 और कम हो गया। हाँ, 4,000 से भी कम हो गया, 3,000 समथिंग। जी 3,000 कुछ हो गया। और तब जबकि हम वो सारे अप्लायंसेस सब फिलहाल अभी चला है। जी और अभी जाड़े का मौसम आएगा तो कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा। सही बात है। और इसमें ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जब लगा तो वो बारिश का मौसम था, तो उस समय थोड़ा जनरेशन भी थोड़ा कम रहा होगा, क्योंकि बीच में काफ़ी समय बारिश हुई है, फिर भी इतना बिल कम आया है। तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा, हमारे दर्शकों के लिए भी रिलायबल है। बिल्कुल आप बिल्कुल जाएं, बारिश के मौसम में भी ये जनरेट करता है। जाड़े में तो अभी आएगा समय, तो मैं उसके लिए बता पाऊंगा, लेकिन बारिश में भी अच्छे से जनरेट करता है बिजली। ऐसी कोई समस्या नहीं है कि सिर्फ गर्मियों में ही करेगा, तो आप किसी भी मौसम में ये फुली फंक्शन। सर एक चीज़ मैं कहूँगा कि जैसे होता है ना, बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तो फिर रिजल्ट आता है, तो हम लोग भी PM सूर्य घर योजना के विद्यार्थी है, हमारी कंपनी एग्ज़ाम दे रही है, तो आप लोगों का रिजल्ट क्या मिल रहा है? 10 और 10 ऑफ? नहीं, मैं तो अगर मुझसे आप पूछेंगे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस 10 आउट ऑफ 10 है आपकी कंपनी। तो दोस्तों आपको और सर के साथ जो बातचीत था, इन्होंने 5 किलोवाट का सिस्टम लगाया है, आपको हमारी बातचीत से क्या अनुभव हुआ ये आप कमेंट कर सकते हैं। आपको क्या ज़रूरी सजेशन या जानकारी चाहिए उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर कि आपको भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में बुकिंग कराना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जानकारी ले सकते हैं। और हमारी और सर की बात अगर कि आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। बिजली के बढ़ते बिल ने आपको भी कर दिया है परेशान? तो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना के तहत आप भी अपने घर पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाकर अपने बिजली के बिल को 80% तक कम कर सकते हैं। और साथ में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिल रही 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। कृपया ध्यान दें, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम शहरों के लिए अर्थात उन जगहों के लिए उपयुक्त है जहां बिजली 22 से 24 घंटे रहती हो। तो जल्दी करें, अपने बिजली के बिल को 80% तक कम करें और सब्सिडी का लाभ उठाएं। हमारे पास आसान किस्तों में भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उपलब्ध है। हमारे सोलर एक्सपर्ट से बात करने के लिए 8448440775 पर संपर्क करें। आन्या ग्रीन एनर्जी, एक कदम रोशनी की ओर।